सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और वीकली एक्सपायरी का दिन, जबकि भारतीय बाजारों में एक बड़ा इवेंट अवेटेड था एमपीसी का आउटकम, और मार्केट्स में जो शुरुआत हुई थी वो एक मोर लेस फ्लैटिश नोट पे होते हुए दिखाई पड़ी। इनफैक्ट एमपीसी के आउटकम से पहले तो भारतीय बाजार दिन के निचले स्तरों पे कामकाज कर रहे थे, लेकिन जैसे ही एमपीसी में ये फैसला हुआ कि ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ, ना रेपो रेट में, ना रिवर्स रेपो रेट में, या बाकी रेट्स के अंदर, तो उसका एक इम्पैक्ट मार्केट में देखने को मिला और एक स्पाइक रहा। स्पेशली निफ्टी बैंक में लोअर लेवल से एक बढ़िया पुल बैक, और उस पुल बैक को कैरी फॉरवर्ड किया तमाम इंटरेस्ट सेंसिटिव स्पेस ने, जिसमें आते हैं रियल स्टेट स्पेस के शेयर, बैंकिंग शेयर, ऑटो शेयर। ये वो शेयर है जहां पर खरीदारी आते हुए दिखाई पड़ी लोअर लेवल से। मेटल में एक शॉर्ट कवरिंग का सिलसिला लगातार चल ही रहा है, वो भी आज कैरी फॉरवर्ड रहा। जीएसपीएल जैसे शेयर जो कि कल प्रेशर में थे और आज एक बढ़िया पुल बैक के साथ कामकाज कर रहे थे, वहां पर भी खरीदारी आते हुए दिखाई पड़ी। जो मूव मिड कैप स्मॉल कैप में ड्यू था, उसमें से मिड कैप तो पार्टिसिपेट कर रहे थे, लेकिन स्मॉल कैप के अंदर इतनी ज़्यादा बाइंग नहीं थी। एटलीस्ट आज भी फ्लैटिश टोन पे था। हालांकि सेकंड हाफ में स्मॉल कैप में खरीदारी बढ़ी थी, लेकिन उतनी फिर भी नहीं थी जितनी फ्रंट लाइन इंडेक्स में देखने को मिली। तो इंडेक्स में निफ्टी बैंक, मेटल, आईटी, या फिर आप रियल्टी, ऑटो, ये कुछ ऐसे नाम थे जहाँ पर आज खरीदारी का दौर बनता हुआ दिखाई पड़ रहा था। आज की हाईलाइट्स में ऑब्वियसली होता है अदानी विल्मर, जो कि आज फिर तीसरा दिन अपर सर्किट पर रहा। लगातार 3 दिन ये 20% के आसपास की तेजी दिखा चुका है। 72% शेयर चल चुका है ऑलरेडी अपने लो से। 50,000 करोड़ की मार्केट कैप पहुंच गई है, और अब ये 10% की सर्किट में कल से हो जाएगा। तो एक बढ़िया तेजी स्टॉक में भी देखने को मिली है। लिस्टिंग के बाद से शानदार तेजी रादर आप कह सकते हैं बनी है। उसके अलावा अलग अलग इंडिविजुअल स्टॉक्स के अंदर जैसे मीडिया शेयरों के आज खरीदारी का दौर था, वहाँ पर भी कुछ एक बाइंग थी। अलग अलग छोटे छोटे मीडिया हाउसेस के स्टॉक्स जो थे वो खरीदारी में कामकाज कर रहे थे। सेकंड हाफ में ऑटो एंसिलरी के अंदर तेजी बनते हुए दिखाई पड़ी। इंडेक्स के टॉप गेनर्स में ओएनजीसी जैसे शेयरों का नाम शुमार हुआ, जो कि आज जिनके नंबर्स भी अवेटेड है और नंबर से ठीक पहले खरीदारी आते हुए दिखाई पड़ी। तो अलग अलग स्टॉक्स, अलग अलग ट्रिगर्स, जिसके आधार पर मार्केट्स आज पार्टिसिपेट करता हुआ दिखाई पड़ रहा था। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं और बातचीत कर लेते हैं कुछ दर्शकों के सवालों को लेकर। सबसे पहला सवाल, हैप्पीएस्ट माइंड 35% डाउन फ्रॉम ऑल टाइम हाई, कैंप्स 35% डाउन फ्रॉम ऑल टाइम हाई, और पीडीलाइट 10% डाउन फ्रॉम ऑल टाइम हाई। सर, क्वालिटी ऑफ कंपनीज में ऑब्वियसली बात है पीडीलाइट सबसे ऊपर में रखूंगा, सेकंड नंबर में मैं हैप्पीएस्ट माइंड को रखूंगा, और थर्ड नंबर में कैंप्स को रखूंगा। तीनों के कामकाज अलग अलग तरह के हैं। पीडीलाइट ऑब्वियसली बात है एडहेसिव्स और पेंट्स से रिलेटेड प्रोडक्ट्स जो है उनके अंदर कामकाज करती है। पुरानी कंपनी है, बड़े नाम है, पुराने प्रमोटर हैं और अच्छा नाम है, डोमिनेंट पोजीशन है, इसलिए पहले नंबर पे आते हैं। ये हर लोअर लेवल पे आप एसआईपी कर सकते हैं। एसआईपी मतलब हर लोअर लेवल पे थोड़ी थोड़ी पोजीशंस को आप ऐड कर सकते हैं। ये तरह की कंपनियों को आप हमेशा एसआईपी वे में ही लीजिए, तीनों को ही रादर। और हैप्पीएस्ट माइंड इसलिए कि थोड़ा महंगे साइड पर है। इसके मैंने 10 साल की जो एक शीट रिसेंटली पोस्ट की थी, उस शीट में कहीं इसके मल्टीपल नहीं लिखे थे। वो इसलिए लिखे थे कि इससे 10 साल की भी सिचुएशन है नहीं, तो 10 साल का मल्टीपल कह नहीं सकते कितना है, लेकिन ये फिर भी बहुत महंगे साइड पर है। तो नीचे आएगा तब ज़्यादा बेटर सिचुएशन होगा, और अभी भी बहुत नीचे आया नहीं है, बिलीव मी। जिस तरह चला है 300 का शेयर 1500 होकर अगर वापस 1200 भी होता है तो भी सिर्फ 300 रुपये नीचे है। परसेंटेज के लिहाज से 300% चलने के बाद वो हायर लेवल से सिर्फ 20% नीचे आया है। तो ज़रा अभी और आने दीजिए सब्सटेंशियली से नीचे। कैंप से केस में भी अभी मानिए कि कामकाज तो इनका यूनिक है, लेकिन नंबर्स में वो ट्रांसक्रिप्ट नहीं हो पा रहा है। तो धीरे धीरे जब तक नंबर में ट्रांसक्रिप्ट नहीं होगा, शेयर एडजस्ट करेगा ही। तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे कॉल लीजिएगा। लेकिन अमंग 3 अगर आप चुनेंगे तो ऑब्वियसली पीडीलाइट सबसे वेल पोजीशन आपको दिखाई पड़ेगा। ओके, अदानी विल्मर इज अ गुड कंपनी। मिश्रा साहब, अगर आपका व्यू है तो बहुत अच्छी बात है, और आप मेरा व्यू पूछ रहे हैं तो अदानी समूह के शेयरों की बात कर रहे हैं तो बात अलग है, अदानी समूह की कंपनियों की बात कर रहे हैं तो बात अलग है। आज ही किसी ने मुझे कुछ नंबर्स भेजे थे तो मैंने नंबर्स देखे। 9,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट है इस पूरे ग्रुप का। करीब 95 से 98,000 करोड़ रुपए के आसपास की सेल्स है इस पूरे ग्रुप की, और रफली 12 लाख करोड़ रुपए के आसपास की मार्केट कैप है इस पूरे ग्रुप की। यानी कि 1 लाख करोड़ की सेल के ऊपर 12 लाख करोड़ की प्रॉफिट, मार्केट कैप 12 गुना ऊपर। और प्रॉफिट के सामने 9,000 करोड़ के प्रॉफिट के सामने 11 लाख करोड़ की या 12 लाख करोड़ की सेल मार्केट कैप। ऑन द कॉन्ट्ररी अब आप आइए टीसीएस और रिलायंस के केस में 4.5 लाख करोड़ या 5 लाख करोड़ रुपए के आसपास की सालाना रेवेन्यूज हैं रिलायंस के, और उसके सामने उनकी मार्केट कैप है 17 लाख करोड़ रुपए की। लेकिन वहाँ इंपॉर्टेंट है प्रॉफिट, जो उनका 64 से 65,000 करोड़ रुपए के सामने है। अदानी के प्रॉफिट से करीब 8 गुना ऊपर। सेम टीसीएस 35,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट, और उसके सामने मार्केट कैप 13 लाख करोड़ रुपए की प्लस कैश। तो इनकी वैल्यूएशन के सामने, इनकी वैल्यूएशन आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगी क्या है।
रही बात स्टॉक्स की, तो ऑब्वियस बात है हमेशा की तरह एंटी ग्रेविटी चलते हैं, तो उनके बारे में कुछ नहीं कह सकते वो कहाँ तक जाएंगे, कहाँ पर रुकेंगे। रही बात कंपनी की, विल्मर की, तो विल्मर इंडिया में ऑलरेडी रेणुका के साथ है और रेणुका का शुगर बिजनेस पूरा ओन्ड बाय विल्मर है। तो सारे फैक्ट आपके सामने रख दिए, बाकी आप खुद ही समझदार हैं। ओके, सोना कॉमस्टार HCMP, पटेल साहब रिसेंटली कंपनी की मैनेजमेंट आई थी, उन्होंने बहुत सारे इस पर वक्तव्य तो दिए और ये भी कहा कि सिचुएशंस के हिसाब से वो आगे फॉरवर्ड इम्प्लीमेंट भी ठीक से कर रहे हैं। इनफैक्ट कल परसों में किसी ने बड़े इंटरेस्टिंग एक फैक्ट भी मुझे शेयर किया था कि उन्होंने कहा कि जल्दी जल्दी और ज़्यादा सवाल पूछिए क्योंकि पब्लिक में बहुत पैनिक होगा, नीचे आया हुआ शेयर इसलिए। लेकिन फिर भी हैविंग सेड दैट, EV स्टोरी में कंपनी का स्टॉक चला था लेकिन बहुत ज़्यादा चला हुआ है IPO प्राइस से। 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर के नंबर्स में आप एक्चुअल सिचुएशन को एवेलुएट नहीं कर सकते हैं किसी भी कंपनी की। तो प्रैक्टिकली अगर आप पूछना चाहेंगे तो अभी वेट एंड वॉच का ही मूड रखा जाएगा अगर आप फंस गए इसमें तो। और अगर आप नहीं फंसे हैं और नई पोजीशन लेना चाहते हो तो फंसने की क्या ज़रूरत है जब तक नंबर्स आपको क्लियर ना हो जाए। नंबर्स क्लियर हों तो आप एंटर करें, नंबर क्लियर ना हो तो एंटर करने की ज़रूरत नहीं। बहुत सारी कंपनियां इनके नंबर क्लियर हो रहे हैं, उनमें आप एंटर करते रहिए, वो ज़्यादा बेटर है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। और जुबिलेंट फूड 3500 रुपये में क्या किया जाए? आप एवरेज कर सकते हैं सर, कोई इशू नहीं जुबिलेंट फूड में एवरेज करने में। वो कंपनी का स्टॉक शायद अभी और नीचे भी मिले आपको, शायद, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन आप उसे एवरेज कर सकते हैं इन दामों पर। और ये वैसा भी स्टॉक है जिनको आप थोड़ा थोड़ा लेके रखेंगे, कभी भी एक एक साथ आउटराइटली मत खरीदारी करिएगा। कुछ लोगों को मैं जानता हूँ जिन्होंने 2010 में शेयर लिया था, तब ये शेयर बहुत महंगा होता था मल्टीपल के लिहाज से, 40 के मल्टीपल पर काम काज करता था और उस समय पर ये 340-45 रुपये के दाम पर होता था। फिर ये शेयर चला ऊपर, वो बीच में कीड़ा वीड़ा भी निकला था, उसके बाद शेयर नीचे भी आया, तो ये सब चलते चलते वो शेयर हमेशा महंगा ही रहा है। आज उसका एडजस्टेड दाम कहीं 60 रुपये बैठता है स्प्लिट के बाद, लेकिन फिर भी कंपनी अपने सुचारू रूप से कामकाज कर रही है, कामकाज में कोई दिक्कत नहीं है। जो नए प्लेयर्स हैं, से बेक्टर से जितनी भी रीसेंट लिस्टेड कंपनीज हैं QSR में, उनको इतने अच्छे मल्टीपल मिल सकते हैं, वैल्यू मिल सकती है, तो इसको तो बहुत ज़्यादा डिजर्व करती है। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से इसके अंदर बने रह सकते हैं, नीचे आप एवरेज भी कर सकते हैं। रेणुका शुगर, तेज प्रकाश शर्मा साहब, रेणुका पे वैसे भी मतलब मुझे शुगर में सबसे सही पोजीशन में एटलीस्ट रेणुका ही दिखता है, लेकिन पता नहीं क्यों 38 रुपये के पार जा ही नहीं पाता है। जब भी 38 जाता है वहाँ से सप्लाई आती है। तो अगर आप में पेशेंस है तो आप बने रहिए, कोई ऐसी दिक्कत नहीं दिख रही। आप जिस विल्मर की बात कर रहे हैं वो विल्मर उस कंपनी की पेरेंट है और विल्मर ओन्ड कंपनी है रेणुका, तो ऐसा तो कोई दिक्कत दिख नहीं रही। थोड़ी कंपनी के नंबर्स खराब आते रहेंगे क्योंकि क्लीन अप होगा बैलेंस शीट का। जब भी कभी मैनेजमेंट चेंज होता है तो क्लीन अप होता है। इंडिया बुल्स हाउसिंग, इंडिया बुल्स रियल स्टेट, रेणुका शुगर या CG पावर या एक ज़माने में यूनाइटेड स्पिरिट्स, यूनाइटेड ब्रिवरी, सब ऐसे एग्जाम्पल है जिनमें जब क्लीन अप होता है तो बुक्स साफ होंगी, तो उसमें बहुत सारी गंद निकलेगी, वो 2-3 क्वार्टर तक चलती रहेगी। तो वो देखकर आप मत पैनिक में आए, लेकिन आप एटलीस्ट सो फार बने रहें। शुगर वैसे भी साइक्लिकल है मेरी समझ में हिसाब से, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन फिर भी धीरे धीरे अगर आपको तेज़ी मिलती रहे, आप थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट ज़रूर निकालते रहें इसमें से। ओके, CG कंज्यूमर एंड इन अ ह्यूज लॉस। कौशिक साहब, मैं CG कंज्यूमर के बारे में कभी मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं आया इस कंपनी को लेकर। रीज़न भी बहुत सारे हैं। तो पहले तो वही प्रमोटर हैं जो CG पावर में थे और थापर ग्रुप जो थे। अगर इतनी ही सिचुएशन बेटर होती तो CG पावर की वो हालत नहीं होती जो हुई जब तक उनके मैनेजमेंट नहीं बदले। तो आई डाउट कि CG कंज्यूमर में कोई बहुत बड़े फायरवर्क्स होने वाले हैं। दूसरा, मोमेंटम बेस्ड स्टॉक है, अगर मोमेंटम मिले तो आप निकल जाइए। कंज्यूमर ड्यूरेबल में हेवेल्स, पॉलीकैब या फिर इवन प्रिंस पाइप जैसी कंपनियां भी, KEI इंडस्ट्री, ये वो कंपनियां जिनके धंधे बेटर हैं, इनकी सेल्स बढ़िया है, ग्रोथ अच्छी है, मैनेजमेंट कमेंट्री साउंड है, इनके साथ आप जाएँ वो ज़्यादा बेटर है। उन कंपनियों में मत जाएं जिनकी सिचुएशन अभी इतनी क्लियर आपको दिख नहीं रही। और हेवेल्स और पॉलीकैब का तो वैसे ही बुके इतना बड़ा है कि वो केबल वायर से लेकर कंज्यूमर ड्यूरेबल तक हैं और बड़े मार्केट शेयर डोमिनेट करते हैं। तो इनके साथ जाना ज़्यादा सेफर ऑप्शन होगा। आप उसके बदले में इसको देखिए, क्योंकि यहाँ पर CG कंज्यूमर के केस में कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज भी बहुत है। अगर आप गूगल करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगी सिचुएशन, तो अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे कॉल ले सकते हैं। ओके, HCL टेक एंड KPIT टेक। विकी साहब, एक मैंने शीट ट्वीट की थी कुछ दिन पहले IT स्पेस को लेकर कि किस तरह के वैल्यूएशन है और किस तरह के वैल्यूएशन पर इन्हें होना चाहिए।
दो KPIT तो महंगी साइड पर ही है, लेकिन HTL फिर भी थोड़ा बेटर साइड पर है। तो आप अकॉर्डिंगली दोनों को देख सकते हैं। कंपनियां दोनों ख़राब नहीं है, ज़्यादा बेटर पोजीशन आपको HCL टेक दिखेगा, उसको आप पहले तवज्जो दीजिएगा। KPIT से बेटर आप ओरेकल ले लीजिए, क्योंकि ओरेकल के केस में डिविडेंड अच्छा मिलेगा, एटलीस्ट 200 रुपये 250 रुपये डिविडेंड पर साल देती रहती है। ये शेयर बहुत नहीं चलता, नीचे की तरफ 2100 और ऊपर की तरफ 4600, यही रेंज में रहेगा। लेकिन एंड ऑफ द डे ये तैयार रहिएगा कि आप डिविडेंड आपको हर साल 200 रुपये देता रहेगा। तो अगर आपको डिविडेंड प्ले करना है, अभी 6-6.5% की यील्ड पे बैठा हुआ है, उसको आप एक बार को देख सकते हैं इन दोनों कंपैरिजन, ताकि आप एटलीस्ट फ्रस्ट्रेशन ना हो। जब शेयर नीचे आया तो वो फ्रस्ट्रेशन ना हो कि मेरा शेयर नीचे आ गया, डिविडेंड तो मिल ही रहा है। तो इस तरह की स्टोरीज को आप प्ले कर सकते हैं अगर आप पिक एंड चूज करना चाह रहे हो तो। ओके, नायका प्रॉफिट डाउन माय व्यू। मिश्रा साहब, क्या बोलूँ, 2400 रुपये ब्रोकरेज हाउसेस का व्यू है ऊपर के साइड पे, 2000 रुपये का व्यू है नीचे की साइड पर। तो इन दोनों में से कौन से व्यू पे आता है ये डिपेंड करता है। और रही बात प्रॉफिट गिरने की, तो इस कारोबार में इस प्रॉफिट के साथ इस तरह की वैल्यूएशन अभी भी मुझे सही नहीं लगते हैं। आगे किस तरह की सिचुएशन है बाजार अपने आप बता ही देगा। आप ये मान के चलिए कि जैसे जैसे इसके नंबर आते रहेंगे वैसे वैसे वैल्यूएशन की पिक्चर और क्लियर होती जाएगी, और क्लियर होगी तो और टूटेगा। और जितनी खराब वैल्यूएशन, मतलब जितने कम प्रॉफिट वाली बिजनेस को बाजार ज़्यादा वैल्यूएशन देगा, उतना ही अच्छा है उन कंपनियों के लिए जिनके प्रॉफिट ज़्यादा है। मिसाल के तौर पे जोमेटो, नायका या इस तरह की कोई भी कंपनी जिनके प्रॉफिट्स कम हैं और वैल्यूएशन बड़े हैं, अगर ये बाजार ये देने को तैयार है तो TCS जैसी कंपनी की तो क्या वैल्यू होगी आप खुद ही अंदाज़ा लगाइए। जितना उसकी मार्केट कैप है उतना उनके पास कैश है। तो उस तरह की वैल्यूएशन वाली कंपनियों की कितनी वर्थ होनी चाहिए वो तो खुद बाजार आज नहीं तो कल समझ ही लेगा। तो आप उसके साथ जाइए, वो ज़्यादा बेटर है, इंस्टेड ऑफ ऐसे बिजनेस में जहाँ पर आपको खुद ही क्लैरिटी नहीं है क्या होने वाला गोइंग फॉरवर्ड। अच्छा, एक सवाल आया 3i इन्फोटेक एंड वैल्यूएशन। सर, इसके नंबर्स आए कल, नंबर्स पे लॉस आया और लॉस प्रॉफिट के सामने आया। एक एडजस्टमेंट भी है 9 करोड़ रुपए का जो मैंने देखा था, लेकिन बहुत सारी सिचुएशन अभी क्लियर नहीं है। शेयर लगातार टूट रहा है तो कुछ भी कहना मुश्किल है। दूसरी चीज़, आज इनकी एक एनालिस्ट कॉल है 3:30 बजे, उसके बाद ज़्यादा बेटर सिचुएशन क्लियर होती हुई दिखाई पड़ेगी। तो अभी उसको आप वेट कर लीजिए, उसके बाद कॉल लीजिए। और लगातार नीचे ही आ रहा है तो आपको लॉस ही होगा आई गेस। फिलहाल तो बने रहना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि शेयर ने बहुत दिखाया नहीं है पिछले 1 साल में। लेकिन नंबर्स को देखिए और नंबर्स के बाद इसमें कॉल लीजिए, मतलब एनालिस्ट कॉल के बाद इसमें क्या टिप्पणी आती है और बाजार कैसे रिएक्ट करता है, इनको देखने के बाद आप कुछ करिएगा, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, CDSL एंड BSC, घोषाल साहब, ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी बन रही है। CDSL तो बने रही है, वैसे दोनों में बने रही है, CDSL में भी BSC में भी। BSC आज भी तेज़ी में था, वो गोल्ड एक्सचेंज को मंजूरी की बातचीत हो गई है वन, और दूसरा वो भी कि ये नए डीमैट अकाउंट खुलने की बातचीत है। LIC के IPO में 35 करोड़ नए अकाउंट्स खुलेंगे, ऐसी बातचीत है बाजार में। हाफ भी होते तो भी बहुत बड़ा नंबर है ये CDSL के लिए भी और BSC के लिए। तो ये ट्रिगर तो अच्छा है, जिसको बाजार बहुत कीनली वॉच भी कर रहा है। और IPO खुलने वाला है, अगर कल की बात है, कल शायद LIC अपना IPO का DRHP फाइल करेगा। तो आप बने रहे दोनों में, वैसे भी दोनों में कोई ऐसे कुछ खोने के लिए नहीं है। आप नीचे के दाम अगर आपके भाव से मिल जाएं तो आप एवरेज भी कर लें, वो भी कोई दिक्कत नहीं। BSC इज़ द क्लास अपार्ट। डिविडेंड भी अच्छा था, 400 रुपये की कंपनी थी जब ये बहुत पैनिक में था ही नीचे तब। तो बेटर है कि आप दोनों में ही बने रहें, नीचे के भाव मिले तो आप ऐड भी कर सकते हैं। सेल 125 से परचेज, सुभाष आप फिलहाल तो बने रहे। ये बाजार में जो नंबर कल आए, नंबर वीक दिख रहे हैं, लेकिन नंबर वीक नहीं है, उसमें वन टाइम का एम्प्लॉय एक्सपेंसेस है, उसको एडजस्ट करेंगे, उसके बाद नंबर ठीक लगेंगे आपको। इसलिए सेल आज टूटा नहीं। और शॉर्ट्स भी बहुत है सिस्टम में सेल को लेकर, तो शॉर्ट कवरिंग आएगी। अब शॉर्ट कवरिंग 125 तक लेके जाएगी कि नहीं ये कहना मुश्किल है, लेकिन आप बने रहें फिलहाल तो। एटलीस्ट यहाँ नहीं, कंपनी इतनी ख़राब नहीं है, लेकिन तेज़ी मिले, आपको रिजनेबल कॉस्ट मिले, प्रॉफिट मिले, आप निकल जाए, ज़्यादा बेटर रहेगा। चले, फिलहाल अब इतने ही सवालों में शामिल कर पाऊँगा। माफ़ी उन सभी लोगों से जिनसे आज हम बातचीत नहीं कर पाए, और बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने हमसे सवाल पूछे। आपसे अब कल मुलाकात होगी हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र में। तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @Sumit Research, मेरा ट्विटर हैंडल है।